आलमपुर गांव के एक छोटे से कोने में एक साधारण सा कच्चा घर था, जहां सूरज की रोशनी जैसे ही सुबह के समय टेढ़ी होकर घास की चादर पर गिरती, वहां के हर व्यक्ति की दिनचर्या शुरू हो जाती। इस कच्चे घर में रहता था चमन, एक गरीब किसान। उसकी आंखों में कोई अधूरी आशा सी नजर आती थी और उसकी कठोर मेहनत में एक ठहराव जैसा था, जैसे वह किसी बड़ी तकलीफ से जूझ रहा हो। चमन की दिनचर्या बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसमें बहुत सी अनकही बातें छुपी हुई थी। चमन के पास कोई बड़ी जमीन नहीं थी, सिर्फ 5 बीघा जमीन का मालिक था, जो पहले बहुत उपजाऊ थी, लेकिन कई सालों से सूखा और किसानों की बदहाली के कारण वह जमीन अब अधिक उत्पादक नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आता, हर बार मेहनत करने के बाद भी क्यों लगता है कि कुछ अधूरा है। क्या मेरे खेत कभी मुझे कुछ सही देंगे, या ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा? शायद मुझे कुछ नया करना होगा, लेकिन क्या? ये सब आपकी मेहनत का नतीजा नहीं है। क्या आप सच में समझते हो कि हमारा जीवन कभी सुधरेगा? आप खुद कहते थे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना जरूरी है, फिर क्यों सब उल्टा हो रहा है? क्या आप इस बार सच में कुछ बदल पाओगे? रीता और चमन दोनों यही सोचते, यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले तो उनका जीवन बेहतर हो सकता है। चमन, आपको तो पता है, जब भी आप हार मानते हो तब आपके खेत भी आपसे पलट जाते हैं। इस बार क्या होगा? आप जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कैसे जान पाओगे? क्या आप किसी और तरीके से अपना हक नहीं मांग सकते? रमन का आशीर्वाद और समर्थन चमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन वह भी जानता था कि बदलती परिस्थितियां बहुत बड़ी चुनौती हैं। गांव में चमन का एक और जानकार था, महाशय, जो गांव में एक बुजुर्ग किसान थे और अपनी जिंदगी के अनुभवों से दूसरों को सलाह देते थे। चमन, जीवन में कभी भी बदलाव की उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन ध्यान रखना, हर बदलाव के पीछे कुछ खोना पड़ता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह तरीका काम करेगा? जो आप बोओगे वही आप काटोगे, लेकिन इस बार क्या वो बीज सही हैं? महाशय ने हमेशा चमन को यह सिखाया था कि किसी भी हालत में निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन वह जानता था कि हर प्रयास में एक नया डर और संकोच छुपा होता है। चमन ने सूखे खेतों में बीज बोने से पहले अच्छे से जुताई की और कुछ नई तकनीकें भी अपनाई। हालांकि उसे कभी भी इन बातों में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन वह इस बार हर हाल में कुछ करना चाहता था। क्या यह बीज सच में उगेंगे, या फिर मुझे फिर से विफलता का सामना करना पड़ेगा? हर साल कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कुछ बदलता नहीं। शायद इस बार कुछ कर सकूं, लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? कुछ महीने बाद बारिश के मौसम में अचानक खेत में फसल उगाई। चमन की आंखों में एक नई चमक थी। जो बीज उसने बोए थे वे उसकी मेहनत और विश्वास के साथ लहराने लगे थे। यह उसके लिए एक सपना सच होने जैसा था। देखो, क्या यह सच है? हमारे खेत में फसल उग रही है, लेकिन क्या यह बरसात से पहले का एक संयोग है या फिर मेहनत का नतीजा? क्या अब सच में हमारा भाग्य बदलने वाला है? चमन और रीता दोनों की आशाएं अब एक नई दिशा में बढ़ने लगी थी, लेकिन साथ ही संदेह भी था कि कहीं यह सिर्फ एक संयोग तो नहीं। चमन ने फिर एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने समझा कि अगर वह अपनी फसल को खुद बेचने का रास्ता अपनाए तो शायद कुछ और फायदा हो सकता है। अगर यहाँ नहीं चलता तो क्या होगा? क्या मैं सच में शहर जाकर कुछ पा सकता हूँ? क्या लोग मेरी फसल को अपनाएंगे या फिर मुझे भी फंसा देंगे? अब तो बस यही एक रास्ता बचा है। शहर में पहुंचकर उसने अपनी फसल को बेचने की शुरुआत की। पहले कुछ दिन कठिन रहे, लेकिन धीरे धीरे चमन ने शहर के बड़े बाजारों में अपनी पहचान बना ली। देखा चमन, मैंने कहा था ना, यह तरीका ठीक था। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब यह केवल शुरुआत है? क्या इस रास्ते पर आप हमेशा बने रहोगे? चमन का संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि अपने परिवार के भविष्य के लिए भी एक मजबूत नींव रखी।
शायद अब मुझे समझ में आ गया है कि हर समस्या का हल अंदर ही होता है। आज मेरी मेहनत ने मुझे वो मौका दिया है जो मैं हमेशा से चाहता था। लेकिन क्या इस राह पर हर कदम आसान होगा? आज चमन की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। उसकी जमीन अब उपजाऊ हो गई थी। उसके बच्चे स्कूल जा रहे थे और वह खुद भी खुश था। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई थी कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। चमन ने यह साबित कर दिया कि गरीबी और मुश्किलें जीवन की सच्चाई हो सकती हैं, लेकिन विश्वास और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।